गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम आपके सामने गेट का सेकंड सब्जेक्ट लेकर आए हैं, दैट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट जो सब्जेक्ट हमने गेट का स्टार्ट किया था दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम। तो आज हम ये सब्जेक्ट अपना जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको मैं सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के और सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं वो सब्जेक्ट का नाम, और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आएगी उस सब्जेक्ट के ऊपर तो हम हो सकता है कि वो जो आप सब्जेक्ट कमेंट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिकली आपका बेस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम आपसे बात करें तो हमें ये पता है कि जो बेसिक आपके सिस्टम्स वगैरह होते हैं वो आपके टू टाइप्स के अगर हम अंदर बात कर सकते हैं, वन इज़ योर एनालॉग एंड अनदर इज़ योर डिजिटल। दो ही टाइप के हम सिस्टम्स की बात कर सकते हैं। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स होते हैं वो आपके बेसिक टू टाइप्स के होते हैं, वन इट्स योर एनालॉग सिस्टम एंड अनदर इज़ योर डिजिटल सिस्टम, ठीक है। अब वो ये कहता है कि जो भी आपके, अगर मैं बात करूं आपसे एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, थोड़ी सी उस पर हम बात कर लेते हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे एनालॉग सिस्टम्स की, वो आपके जो सिस्टम है उसके अंदर जो हम सिग्नल्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से टाइप के सिग्नल्स होंगे, वो आपके एनालॉग टाइप के सिग्नल्स होंगे। डिजिटल जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी आपकी ट्रांसमिशन, जो भी आपका रिसेप्शन हो रहा है टाइप ऑफ सिग्नल्स का, वो कौन से टाइप के सिग्नल्स होंगे, वो आपके डिजिटल टाइप के सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, वो ये कहता है कि जब आपका टाइम के रिस्पेक्ट में, या वोल्टेज का ले लीजिए या फिर करंट का ले लीजिए, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपकी जब कॉन्टिन्यूस होती है तो हम उस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। कि आपकी वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप, वोल्टेज और करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपका ग्राफ क्रिएट होता है, वो आपका अगर ग्राफ कॉन्टिन्यूस है अगर नेचर के अंदर, तो उस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं आपके एनालॉग सिग्नल्स। जैसा कि मैंने आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है, यहाँ आप वोल्टेज ले सकते हैं या आप करंट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो आपका फंक्शन है इसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं इस गिवन रेंज की बात कर दूं कि मेरे पास ये टाइम की गिवन रेंज थी, दैट इज योर गिवन रेंज ऑफ टाइम, ठीक है। इस रेंज के अंदर जो आपका वोल्टेज और करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन है दैट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये क्या है कि बीच में कहीं ये ब्रेक नहीं हो रहा, बीच में कहीं ये स्विच नहीं कर रहा, बीच में इसकी वैल्यू कहीं पर इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई इट्स नॉन एज कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ सिग्नल। और इस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं वो उनका नेचर क्या होता है, एनालॉग टाइप ऑफ सिग्नल्स की कैटेगरी में वो इंक्लूड किए जाते हैं। और अगर दूसरे तरीके से हम बोलते हैं इसके अंदर कि आपकी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर आप किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर अपनी आउटपुट देखना चाहते हो तो वो आपको बिल्कुल आपको आउटपुट की वैल्यू देगा। देखो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ वैल्यू मिलेगी, यहाँ भी आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर भी आपको वैल्यू मिलेगी। मतलब पर्टिकुलर रेंज के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो उसके ऊपर वो आपको आउटपुट रिप्रेजेंट करके देता है। दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ सिग्नल। तो इस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके एनालॉग सिस्टम की कैटेगरी के अंदर आते हैं।
नाउ सेकेंड इज योर डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स की जब बात आपसे होती है, वही आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो ये कहता है कि वो ना कुछ इस टाइप का होता है आपका, इस टाइप का। अगर मैं बात करूं, ये 0 था, ये t1 टाइम, ये t2 टाइम, ये t3 टाइम, ये t4 टाइम एंड ये t5 टाइम, इस टाइप का था। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन थी इस तरीके से, ये 0 वोल्ट था और ये आपका +1 वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर वैल्यू फिक्स होती है। किसी भी, मान लो 0 से लेकर t1 तक के अंदर आप कोई भी टाइम की वैल्यू लेते हो, उसके ऊपर जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी है आपकी, आउटपुट या करंट की या फिर वोल्टेज की, दैट इज 0 वोल्ट या फिर 0 एम्पियर। यहां पर t1 और 0 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो टाइम की, इसी तरीके से t1 और t2 के बीच में भी एक फिक्स वैल्यू है। देखो यहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, बिकॉज यहां पर t1 पर आते ही इंस्टेंटेनियसली चेंज हो गया। t1 पे आते ही फंक्शन की वैल्यू 0 वोल्ट से 1 वोल्ट चली गई, दैट इज नॉन एज सडनली चेंज, दैट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियसली चेंज। यहां पर आपका जो सिग्नल है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज कर गया। इंस्टेंटेनियसली जब चेंज कर जाते हैं आपके जो सिग्नल होते हैं, तो उस टाइप के जो सिग्नल का नेचर होता है, वो टाइप के सिग्नल का नेचर आपका कॉन्टिन्यूअस के नेचर में नहीं आता है। दिस टाइप ऑफ सिग्नल इट्स नॉन एज डिजिटल सिग्नल। इसलिए वो कहता है कि इस टाइप के जो भी आपके सिग्नल्स होते हैं उसको हम डिजिटल सिग्नल की कैटेगरी में लेकर आते हैं आपका, ठीक है। यहां पर 0 वोल्ट, यहां पर कितनी, 1 वोल्ट। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, आइदर इट्स विल 0 वोल्ट, आइदर इट्स विल +1 वोल्ट। याद रखिएगा जो आपके मॉडर्न डिजिटल सिस्टम होते हैं उसके अंदर ये रेफरेंस सेट करी गई थी, इट्स आइदर 0 वोल्ट, इट्स आइदर 1 वोल्ट, ठीक है। जो भी आपके मॉडर्न डिजिटल सिस्टम है ना, उसके अंदर वो ये कहता है कि ये रेफरेंस सेट करी गई थी, इट्स ए 0 वोल्ट एंड इट्स +1 वोल्ट। 0 को हम ऑफ भी बोल देते हैं और 1 को हम ऑन बोल देते हैं आपका। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इट्स नॉन एज ऑन ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इट्स नॉन एज ऑन ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम बिकॉज इट्स रेफर्ड, its value it's either 0 वोल्ट एंड it's either +1 वोल्ट, क्योंकि जो इसकी आउटपुट की वैल्यू है या तो वो 0 वोल्ट होगी या उसकी वैल्यू आपकी +1 वोल्ट को आएगी। दैट्स क्लियर। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इट्स ऑल्सो नोन एज ऑन ऑफ सिस्टम। इसे हम ऑन ऑफ सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज स्विचिंग सर्किट। इस टाइप के जो सर्किट होते हैं जिसके अंदर डिजिटल्स का यूज होता है उसे हम स्विचिंग सर्किट भी बोलते हैं। स्विचिंग सर्किट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली जो उसकी वैल्यू है वो एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल पर चेंज कर जाती है। सडनली जो है वो जो वैल्यू है वो आपकी स्विच कर जा रही है। देखिए T1 पर उसकी वैल्यू स्विच कर गई 0 वोल्ट से +1 वोल्ट पर, इंस्टेंटेनियसली चेंज कर गई, सडनली स्विच कर गई। सो दिस टाइप ऑफ सर्किट आर आल्सो नोन एज स्विचिंग सर्किट एंड दिस टाइप ऑफ सर्किट आर आल्सो नोन एज ऑन ऑफ सर्किट या फिर ऑन ऑफ सिस्टम। सो दीज आर नोन एज डिजिटल and these are known as analog. So these are the basic part of your what is the analog, what is the analog signals, what is digital and what is your digital signal. क्लियर है आपको कि बेसिक कैटेगरी में होता क्या है। अदर इसके अगर हम नेमिंग की अगर हम बात कर सकते हैं, डिजिटल को हम और क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ सिस्टम भी आपका आता है। और अगर हम बात करें इट्स ऑल्सो नोन एज स्विचिंग सर्किट्स। इसे हम लॉजिक सर्किट्स भी बोलते हैं।
दे आर ऑल्सो नॉन एज लॉजिक सर्किट। याद रखिएगा, डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं उसको हम लॉजिक सर्किट की कैटेगरी में भी इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहता है कि जो इसके लेवल डिसाइड्स होते हैं ना, इट्स आइदर कंटेन 0 वोल्ट एंड इट्स आइदर कंटेन 1 वोल्ट हैज पर कंडीशन ऑफ द लॉजिक सर्किट। वो जो आपके लेवल्स डिसाइड होंगे वो किसी एक लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। जो आपके लेवल डिसाइड्स होते हैं वो किसी एक आपके लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज लॉजिक सर्किट्स। इसलिए हम इसे लॉजिक सर्किट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह आपका पूरे का पूरा बेसिक वाला पार्ट था कि बेसिकली आपका एनालॉग सिस्टम, बेसिकली आपका डिजिटल सिस्टम, उसके अंदर यूज होने वाले एनालॉग सिग्नल्स, उसके अंदर यूज होने वाले आपके डिजिटल सिग्नल्स। नाउ अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक से बात स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। गेट एग्जाम में इसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है इन नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं आपसे, अब नंबर सिस्टम की अगर हम बात स्टार्ट करते हैं तो पहले थोड़ी हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन से पहले। नंबर सिस्टम जो होते हैं वो आपका बेसिकली है क्या? किसी एक गिवन नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है इन द डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, आपको एक गिवन नंबर दिया है, आपको उस गिवन नंबर को आपको क्या करना है, डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब वो डिफरेंट फॉर्म्स डिसाइड करेंगे किस क्लासिफिकेशन में वो आपकी कैटेगरी को लेकर आती है आपकी। यहां पर 4 टाइप के नंबर सिस्टम की डिस्कशन आपकी होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। फर्स्ट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, फर्स्ट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। एंड सेकंड इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फोर्थ वन अगर मैं बात करूं आपसे तो वो आपका होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपके 4 तरीके के बेसिक नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम इस वीडियो में आपके डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। एंड व्हाट आर द बेसिक डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट आर द बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इंक्लूड in the decimal number system, and same is in the binary number system, how to convert the decimal number system into binary number system, how to convert the binary number system into decimal number system। तो हम ये इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे इन 2 टॉपिक्स पर अपनी, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट जो आपका इसका वीडियो आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इस आपके लेक्चर के अंदर हम 2 ही नंबर सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, वो बेसिकली कौन करता है? वो बेसिकली करता है आपका बेस, उस नंबर सिस्टम का बेस। देखिए आपका कोई भी नंबर है, मान लीजिए आपका कैपिटल एन कोई भी नंबर है, उसका एक बेस होता है, उसका एक क्या होता है? बेस। ये जो मैंने बी लिखा है दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ नंबर सिस्टम, बेस ऑफ नंबर सिस्टम। इसे हम बेस ऑफ रेडिक्स भी बोल देते हैं कई बार, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेस ऑफ रेडिक्स। इसे हम बेस ऑफ रेडिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेस ऑफ नंबर सिस्टम एंड बेस ऑफ रेडिक्स। ये बेस डिसाइड करेगा आपका कि आपका जो दिया हुआ नंबर सिस्टम है वो किस टाइप का आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नाम से ही पता चल रहा है डेसिमल, तो जो इसका बेस होता है दैट इट्स विल बी 10।
इसका बेस कितना होता है 10। बेस का क्या मतलब होता है? बेस का मतलब ये होता है कि उस नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास कितनी वैल्यूज हैं। उस नंबर सिस्टम के अंदर अगर आपको किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है कि आप क्या कर सकते हो कि वो जो आपका नंबर सिस्टम है उसके अंदर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, दैट इज योर बेस। 10 है तो कौन कौन सी, अगर मैं वैल्यूज की बात कर लेता हूं इसके अंदर कौन कौन सी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 10 वैल्यूज आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आती हैं। ये जो 10 वैल्यूज हैं वो आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आती हैं। अगर आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो इन 10 नंबर का यूज करके मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इन डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम। इसे हम पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम बिकॉज, क्यों, उसका भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हर एक डिजिट की जो वैल्यू होती है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। क्योंकि इसके अंदर हर एक डिजिट की जो वैल्यू होती है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है कि इस डिजिट की वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉन एज पोजीशन वैल्यू नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम पोजीशन वैल्यू नंबर सिस्टम भी बोलते हैं आपका। तो एक बार देखते हैं कैसे हम बात कर रहे हैं इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम बात करेंगे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा आपका 42 लिखा, इट्स अ डेसिमल नंबर सिस्टम बिकॉज 4 भी है और 2 भी है। अब वो ये कहता है कि ध्यान रखिएगा ये जो आपकी बिट होती है ये सबसे, चलिए एक बार इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 142 लिख देते हैं। 142 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है क्योंकि आपको पता है कि 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। ये जो आपकी राइट मोस्ट बिट होती है उसको हम बोलते हैं LSB, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसे हम बोलते हैं MSB, दैट इज नॉन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ध्यान रखिएगा ये जो आपकी बिल्कुल राइट में होती है, राइट मोस्ट बिट ऑफ योर गिवन नंबर, इट्स नॉन एज LSB, दैट इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है दे आर नॉन एज MSB, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब यहां पर कैसे हम पोजीशन वैल्यू पर डिपेंड करती है उसकी वैल्यूज देखिए जरा ध्यान से आप। LSB क्लियर है, MSB क्लियर है। अगर हम बात करें 142 की, ये जो डिजिट है आपका इसकी जो वैल्यू अगर पूछ ले कोई तो कौन से नंबर पे है, 0 वाले नंबर पे है। LSB को जो इंडिकेशन होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, LSB की इंडिकेशन 0 से फिर आगे बढ़ती जाती है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। LSB को इंडिकेट किया जा रहा है 10 की पावर 0। 4 की वैल्यू कितनी, 4 इंटू पोजिशन कितनी है 1, 10 की पावर 1, 1 इंटू पोजिशन कितनी है, सेकेंड पोजिशन है 10 की पावर 2, दैट्स इज नॉन एज, ये आपकी डिजिट थी, LSB डिजिट थी। इस LSB डिजिट की जो वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करी क्योंकि LSB की जो इंडिकेशन स्टार्ट होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3। तो 0 से जब स्टार्ट हुई, डेसिमल नंबर सिस्टम है, तभी हमने यहां पर 10 का यूज किया। 2 इंटू 10 की पावर पोजीशन मतलब 0 वाली पोजीशन, 4 इंटू 10 की पावर 1 पोजीशन, 1 इंटू 10 की पावर 2। इस तरीके से वो ये कहता है कि हर एक डिजिट की जो वैल्यू है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड कर रही है कि बेसिकली उसकी पोजीशन क्या है। आप देखिए नंबर निकाल सकते हैं आप, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा और इसकी अगर मैं बात करूं ये कितना आ जाएगा आपका 100। अगर आप इनको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा 142, 100 प्लस 40 प्लस 2 दैट इज 142। तो वही आ गया आपका जो हमने लिया था। इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो भी आपका वैल्यू होता है हर एक डिजिट का, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। ध्यान रखिएगा LSB की जो इंडिकेशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2।
इस तरीके से जहां तक वो जाएगा चलता रहेगा। 10 की पावर में उसकी पोजीशन इंडिकेशन होती है। 10 क्यों लिया? बिकॉज इट्स ए डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज पोजिशनल वैल्यू नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम पोजीशन वैल्यू नंबर सिस्टम भी बोलते हैं आपका, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर इट्स द डेसिमल नंबर सिस्टम। अब सेकेंड नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में देखिएगा जो बेस होता है वो होता है आपका 2। बाइनरी से ही इंडिकेशन हो रही है, जो बेस होगा हमारा वो कितना होगा? 2 होगा। एंड इट्स कंटेन इट्स 2 वैल्यू 0 एंड 1। 2 वैल्यूज कंटेन करता है सिर्फ ये 0 और 1। जो भी आपको नंबर 0 1 की फॉर्म में दिखता है दैट इज नॉन एज बाइनरी नंबर। जो भी आपको दिया हुआ नंबर 0 और 1 की फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट हो दैट नंबर इज नॉन एज बाइनरी नंबर, क्योंकि इसका बेस कितना होता है? 2 होता है। वैल्यूज कितनी होंगी? 0 एंड 1, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपको नंबर का एक एग्जांपल दूं, अगर रिप्रेजेंटेशन करके, अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है 1 0 1 1 1 दैट इज योर बाइनरी नंबर। और अगर मैं आपसे बात करूं इस तरीके से दिया हुआ है 1 0 0 0 1 1 दैट इज ऑल्सो नॉन एज बाइनरी नंबर। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। मतलब जो भी आपका गिवन नंबर 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है दैट टाइप ऑफ नंबर इट्स नॉन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें 3 बातें होती हैं आपकी। एक इसमें हम बात करते हैं निबल की, NIBBLE दैट इज योर निबल। एक हम इसमें बात करते हैं आपकी बाइट की, बाइट की। एक हम इसमें बात करते हैं बिट की, बिट की। ये 3 चीज आपकी होती है, ये 3 चीज आपकी होती है। सबसे पहले जो आती है वो बिट आती है। बिट की अगर मैं बात करूं 0 एंड 1, 0 is a single bit, 1 it's a single bit, that is a bit position। बिट की बात हो दैट इज आइदर 0 आइदर 1। अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पर ये 0 0 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर खाली आपका 0 लिखा हुआ है तो आप कहोगे इट्स अ सिंगल बिट। और अगर आपका 1 लिखा हुआ है तो भी आप कहोगे इट्स अ सिंगल बिट। अगर आपका कहीं पर 1 और 1 लिखा हुआ है तो आप कहोगे कितनी बिट है? 2 बिट है आपकी। कितनी बिट है? 2 बिट है। मतलब 0 भी एक बिट है और 1 भी आपकी एक ही बिट है। इन दोनों को अगर 1 1 लिख दें तो आपकी 2 बिट है। कहीं पर जैसे हमने ये वाला नंबर लिखा 1 0 1 1 1, अगर कोई पूछे ये कितनी बिट का नंबर है, इट्स ए 5 बिट नंबर। बस आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5। अगेन अगर ये पूछ ले तो 1 2 3 4 5 6, ये कितने बिट का नंबर है? ये आपका 6 बिट का नंबर है। ठीक है, इस तरीके से बिट की पोजीशनिंग होती है। आइदर इट्स ए 5 बिट नंबर एंड आइदर इट्स ए 6 बिट नंबर। तो बिट तो सिंपल है, आइदर वो 0 भी हो सकती है, आइदर वो 1 भी हो सकती है। ठीक है, ये आपकी सिंगल बिट की बात हो रही थी। दैट इज योर सिंगल बिट की अगर मैं बात करता हूं आपसे, सिंगल बिट। उसके बाद आपकी बात आती है निबल की। किसकी बात आती है? निबल की। जब आपकी 4 बिट का एक ग्रुप बन जाता है, जब आपकी 4 बिट का एक ग्रुप बन जाता है उसे हम बोलते हैं निबल। उसे हम क्या बोलते हैं? निबल। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये लिखा हुआ है 1 0 1 1, कितनी बिट है? 4 बिट। या आप इसे 4 बिट बोलिए या आप इसे बोलिए 1 निबल। बात क्लियर है? जब भी आप 4 बिट को मिला देते हो उससे हम या तो आप बोलते हो 4 बिट या तो आप बोलते हो 1 निबल। 1 निबल। 4 बिट का एक जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? 1 निबल। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। 4 बिट्स कि जो आपकी 1 निबल होती है वो 4 बिट्स के इक्वल होती है। उसके बाद आती है आपकी बाइट। एक बाइट के अंदर आपकी 8 बिट होती है। मतलब जो एक ग्रुप होता है 8 बिट का, 8 बिट का मतलब किसने एक बार आपको ये बोला 1 0 1 1 1 1 0 1। जरा इसके अंदर बिट काउंट करो 1 2
3 4 5 6 7 8 कितने बिट का नंबर है? 8 बिट का। या तो आप इसे 8 बिट बोलिए या आप इसे बोलिए 1 बाइट, दोनों हो सकता है। ठीक है, जो 1 बाइट होती है वो आपका इट्स ए ग्रुप ऑफ 8 बिट नंबर, इट्स ए ग्रुप ऑफ 8 बिट नंबर। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू इट्स द 8 बिट्स। ठीक है, 1 बाइट की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 बिट के बराबर होती है। 1 निबल की वैल्यू जो होती है वो 4 बिट्स के बराबर होती है। अब देखो यहां पर एक चीज और इंक्लूड आ गई। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बाइट एंड निबल, कि बाइट और निबल के बीच में मुझे रिलेशनशिप बताइए, तो कैसे निकालेंगे जरा बताइए। देखिए 1 बाइट की जो वैल्यू है वो कितने बिट के बराबर है जी? 8 बिट्स के बराबर है। 8 बिट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 4 बिट्स प्लस 4 बिट्स, बिल्कुल लिख सकते हैं जी आप। मुझे बाइट और निबल में रिलेशनशिप निकालना है। 1 बाइट की वैल्यू कितने बिट्स के बराबर है? 8 बिट्स के। 8 बिट्स को आप ऐसा लिख सकते हो 4 बिट्स प्लस 4 बिट्स। 4 बिट्स कितने निबल के बराबर होता है? 1 निबल के बराबर होता है। 1 निबल प्लस 1 निबल, 1 निबल प्लस 1 निबल कितना होता है? 2 निबल। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जो 1 बाइट की वैल्यू है वो मेरी कितने निबल के बराबर होती है? इट्स इक्वल्स टू द 2 निबल। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 2 निबल। तो ये आपका एक रिलेशनशिप आता है बाइट और निबल के बीच में। तो ये आपका एक नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, दैट इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम, कि बेसिकली बेस वैल्यू क्या होती है, कौन कौन सी इसके अंदर वैल्यूज इंक्लूड होती हैं, बाइट क्या होती है, बिट क्या होती है, निबल क्या होता है, और आपके बाइट और निबल के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, बिट और बाइट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, निबल्स और बिट्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमने सब बात करी आपसे। दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम एंड दैट इज योर बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी नंबर, इन्हीं 2 नंबर सिस्टम के ऊपर, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर आपकी एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो इन्हीं दोनों नंबर सिस्टम के ऊपर ही आएगी। उसके अंदर मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स की बात करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस की हम उसमें बात करेंगे। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो गेट्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस में एग्जांपल्स जो हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के आए हुए वो भी हम लेने वाले हैं, और आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दी जाएगी जिसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, जितना भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको देख सकें और ये जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकें आपका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम और जल्दी से आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।